जय हिंद साथियों। तो जैसे कि आप मेरा थंबनेल देख चुके होंगे और इसी चीज़ पर हम टिप्पणी करने वाले हैं, जो कि काफ़ी साथी मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप सिन पैन के बारे में बता दीजिए, मुझे सिन पैन हुआ है और सही नहीं होता है। और जो नए बच्चे होते हैं उनको खास तौर पर सिन पैन बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि उनको टिप्स नहीं पता होता दौड़ने का, रनिंग करने का, कि किस हिसाब से हम रनिंग करें जो मेरा सिन पैन ना हो पाए। बहुत से भाई जो होते हैं कि रोड पर चले जाते हैं अपना दौड़ने वर्कआउट करने के लिए, उनको सिन पैन पकड़ लेता है। तो दोस्तों सिन पैन के लिए आपको 3-4 नुस्खे ऐसे बताएंगे जो घरेलू, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा दोस्तों, आपका सिन पैन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये 100% हम गारंटी दे रहे हैं दोस्तों कि आपका सिन पैन 100% चला ही जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर होंगे, अगर आपको ये लगा कि नहीं ये सही नहीं है, तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा दोस्तों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से भाई बोलेंगे कि सिन पैन कौन नई चीज़ जानता है, ये तो सभी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानते हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं बनना। जो हमारे प्रिय दोस्तों जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत से भाई को जो नहीं पता होता है, उनके लिए वीडियो खास तौर से बन रहा है। ठीक दोस्तों, हम दिखाते हैं वो कौन सा नुस्खा है और कौन सा टिप्स है जो जिससे आप करते हैं तो आपका सिन पैन समाप्त हो जाएगा। तो ठीक दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको दिखाते हैं कौन सा वो है। तो जैसे कि जो नए बच्चे होते हैं वो पहले तो रोड पर दौड़ते हैं, तो उनको खास तौर से ये नहीं पता होता है कौन सा शूज़ हमें पहनना चाहिए जो रोड पर दौड़ने के लिए। क्योंकि अगर जैसे कि बंदा है जो आप 60-70 केजी का वेट लेकर अगर अपने पैरों को जैसे अगर वर्कआउट कर रहा है, तो क्या होता है कि पूरी इसकी शरीर की भार जो होती है पैर पर जाती है, घुटने के और नीचे तक। तो क्या होता है इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि शूज किस हिसाब से आप शूज कौन सा पहन रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये शूज जो है, इसका जो कि ये है जंपिंग इसमें काफ़ी है, तो आपको क्या करेगा पैर में आपको सूटेबल रखेगा। बहुत से लोग होते हैं जो सेगा के शूज पहनते हैं, तो क्या होता है कि सेगा के शूज में क्या होता है दोस्तों, जंपिंग थोड़ा भी नहीं होता है। तो आपको तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि शूज अगर आप अच्छे नहीं ले पाते, बहुत से भाई जो गांव देहात से हैं, जो भाई बहुत गरीब हैं, उनको मजबूरी है कि वो सेगा के शूज से दौड़ पाएंगे। 500 से ज़्यादा उनके पास बजट नहीं होता है कि वो खरीद पाएंगे नया शूज़। तो दोस्तों जैसे कि आप अगर अच्छे शूज़ नहीं खरीद पाते हैं तो सेगा की लीजिए, लेकिन ये जो अंदर चिप पड़ता है ना, इसमें दोस्तों बहुत से लोग भाई को पता ही नहीं होता है, ये 200 का समथिंग में ये चिप अलग से आती है, जिसमें आपका जंपिंग देगा। इतने मोटे तल्ले का होगा। आपको हम जैसे कि ये देख सकते हैं कि आप बगल में आपको स्क्रीन इसका दिखा दे रहा हूँ, यही आप जाकर किसी दुकान पर जाएंगे पूछेंगे ना, तो आपको ये दे देगा और उसमें आप चिप डाल देंगे, तो क्या होगा आपको सूटेबल पैर को रखेगा, आपको जो कि सिन पैन नहीं होने देगा। तो अब यदि आप रोड भी दौड़ते हैं तभी भी वो सिन पैन होने नहीं देगा। इसकी वाली बात हो गई जो रोड पर दौड़ते हैं उन भाइयों के लिए। और जो कि ग्राउंड में दौड़ते हैं भाई, उनको भी कभी कभी जो नए बच्चे होते हैं क्या होता है ना, आते ही मन अपना वर्कआउट स्पीड वर्क करने लगते हैं। तो जब स्पीड वर्क करने लगते हैं तो क्या होता है उनको सिन पैन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट हो जाता है तो उनको ये नहीं पता होता है कि अगर सिन पैन मुझे स्टार्ट हुआ तो करना क्या, उसी पर कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस जारी करते हैं। जब करते करते उनको क्या होता है ना, यहाँ चोट पहुँच जाती है, तो फिर वो काफ़ी दिन तक वो इंजरी पकड़ लेगा। तो खास तौर से बता रहा हूँ कि पहले तो अपने वर्कआउट को धीरे धीरे करें। अगर सिन पैन ज़्यादा उनको पकड़ा हुआ है तो 2-3 दिन रेस्ट करें। उस रेस्ट में आप जैसे कि मेरे थंबनेल पर देखेंगे कि 3 दिन में ही आपको सिन पैन चला जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जाइए रूम पर जाइए, सुबह में पहले आप 1 बाल्टी करीब में आप क्या है गर्म पानी करिए। गर्म पानी करने के बाद फिर आपका करिए उसमें इतना हो कि मतलब सहन कर सकें आप, गुनगुना पानी हो कि जैसे पैर उसमें दोनों डाल कर बाल्टी में, जैसे आप देख सकते हैं मेरे स्किप पर बगल में कि नहीं, इसमें ऐसे पैर में क्या होगा उसको डालकर और उसमें थोड़ा नमक आप घोल दीजिएगा, ताकि मतलब आपको वो मतलब आरामदायक करे उसको। तो आप जब बाल्टी में डालेंगे कम से कम आपको करना क्या होगा, लगभग 10 मिनट कम से कम आपको पैर उसमें डालना होगा। 10 मिनट डालकर फिर आप जैसे निकालेंगे, फिर क्या करें थोड़ा बड़ा आप टहल लीजिए। टहलने के बाद क्या करना होगा आपको, फिर उसके बाद आप उसको सूती कपड़े लीजिए, रुमाल वगैरह कुछ ले लीजिए। फिर उसको क्या करिए ऐसे ऐसे पूरे एकदम पोंछ डालिए। जब उसको पोंछ देंगे सूख जाएगा, फिर आप क्या करेंगे 1 घंटे समथिंग रुक कर, 1 घंटे रुकने के बाद क्या करना है आपको, एक कड़ू तेल लेना है, प्योर सरसों का तेल भाई। ये नहीं कि मार्केटिंग वाला कोई तेल लेकर चले आओ जो मिक्सचर होता है, वो काम आपका नहीं करेगा। प्योर घरों का जो सरसों होता है उसका तेल लीजिए, इतने सा ले लीजिए। फिर उसके बाद लहसुन होता है, लहसुन के कुछ एक जो होता है पॉकेट, उसको अपना काट कर उसमें डालकर आप उसको गुनगुना करिए। गुनगुना ऐसे करिए जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्किप पर कि नहीं एक काला हल्कापन आ जाए। तो फिर उसको क्या करिए आप मालिश करिए। फिर मालिश करने का तरीका भी होता है दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जल्दी जल्दी अपना कर लेते हैं, तो उनको हम बताते हैं किस तरह आप मालिश करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे कि जैसे तेल है,
आप तेल को पहले ऐसे 2-3 उंगल अपने लेंगे, ऐसे तेल को पोत लेंगे। फिर तेल को पोतने के बाद आप क्या करेंगे, मालिश बहुत लोग नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा करने लगते हैं और कर 2 मिनट चले जाएंगे, तो उनका भाई नहीं जा सकता है। क्योंकि यदि आपको सिन पेन ख़त्म करना है तो थोड़ा आपको समय लगाना ही पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा अपने ऊपर। तो दोस्तों आप जैसे कि तेल ले लेंगे, 2-3 उंगल लेने के बाद आपको इस तरह का मालिश करना है, ऐसे 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 खुद। और ये ना कि बहुत हल्का हल्का, मतलब इतना तेज़ी से करिए, आपने खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अपने दोस्त साथी को ले लीजिए, जो बैठ कर अपना ऐसे ऐसे घुमरा कर ऐसे पूरा करते रहे नीचे से ऊपर तक पूरा करते रहे। फिर उसके बाद ऐसे बैक साइड हो जाइएगा, बैक में पूरा लगा लीजिएगा। फिर लगाने के बाद आप फिर तेल को ऐसे लेते रहिएगा, फिर ऐसे पूरा ऐसे सीधे ऐसे पूरे यहाँ तक, यहाँ से मालिश करिए पूरा यहाँ तक जाइए, अब और तेज़ी से जाए, कम से कम पता चले। फिर उसके बाद क्या करिए, आप ऐसे 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 पूरे मालिश करवाइए। कम से कम ये भी आपको 10 से 12 मिनट एक पैर के लिए करना होगा। ये नहीं कि आप 2 मिनट करिए निकल लीजिए, भाई ऐसे सिन पैर नहीं आपका जाएगा। कम से कम एक पैर के लिए 10-12 मिनट आपको समय देना होगा। फिर नेक्स्ट पैर के लिए भी 10-12 मिनट मालिश करना पड़ेगा। फिर आप जब मालिश कर लीजिए, उसके बाद जो तेल बचा हुआ है पूरी अच्छे तरह से ऐसे लगवा दीजिए, पूरे दोनों पैरों में, पूरे यहाँ से घुटने से लेकर नीचे तक आप पूरे लगा दीजिए। फिर लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि घर है या तो फिर आपको धूप में सोना होगा, तो धूप में तो पूरी आप देंगे नहीं शरीर को, आप क्या करेंगे, पूरी शरीर को अगर धूप में लगाएंगे आपको एनर्जी लॉस होगा। तो क्या करेंगे, ऐसे लेट जाएंगे। जो घरों का छाँव होता है, देखते हैं कि अगर ऐसे पट्टी पड़ी होती है छाँव की, तो सिर्फ कमर से ऐसा करिएगा कि सिर्फ इसके इधर धूप न लगे, अपना छाँव में बैठ कर इधर धूप में दिखाइएगा। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप धूप में सोए रहिएगा दोस्तों। और ऐसे पहले कभी सीधे ऐसे लेटिएगा, फिर उसके बाद 10-20 मिनट हो जाएगा, फिर ऐसे आप पेटों के बगल में लेट जाइएगा। फिर उसके बाद इधर का जो होगा ये आपका, ये पूरा आपका धूप लेगा, तो वो जैसे जैसे आपका दर्द को खींचता रहेगा। फिर उसके बाद आपका 1 घंटा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा ऐसे चलते रहिए। फिर उसके बाद 1-8 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप क्या करिए, उसको सूती कपड़े से लेकर ऐसे पूरा ऐसे फिर उसको पोंछ डालिए। जब पोंछ डालेंगे फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर वो सूखी गर्म पट्टी जो होती है आपको बांध दीजिएगा, पूरे बढ़िया से पैर में यहाँ तक दोनों में बांध दीजिएगा। फिर बांधने के बाद आपको 3-4 घंटे उसे बांधने रखना है। फिर आपको शाम जैसे होगा फिर उसको पट्टी खोल देना है। फिर पट्टी को खोलने के बाद 1 घंटे बाद फिर उसको क्या करना है आपको, जैसे कि फिर यही चीज़ आपको फिर करना है स्वयं। फिर उसके बाद आप गर्म पानी लीजिए, या तो फिर शाम को यदि सुबह गर्म पानी ले रहे हैं तो सुबह को छोड़कर फिर शाम को क्या करिए, आइस लीजिए, बर्फ़ जो बर्फ़ होता है ना, बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं टुकड़ा लीजिए। टुकड़ा लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, उससे सेकाई करना है। कम से कम ये ऐसा नहीं हो कि 2 मिनट सेकाई करके गला के चले जाएँ, तो उसके लिए भी कम से कम आपको दोस्तों 10 मिनट कंटिन्यू सेकना पड़ेगा दोनों पैरों के लिए। इतना बर्फ़ ले लीजिएगा कम से कम आपका 10 मिनट चले। और बहुत से साथी नहीं जान पाते तो वो प्लास्टिक में बांध लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा उसका गलन कम हो जाएगा और आपको देर तक सेकाई हो सकती है। नहीं मिलता है जो थैली पैकेट की बंधी होती है, उसको ले जाइए किसी दुकान पर रख दीजिए, दे दीजिए कि नहीं भैया इसको आप बर्फ़ बना दीजिए, वो बर्फ़ बना देगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गलेगा भी नहीं जल्दी, आप देर तक आइस आप कर सकते हैं पैरों के लिए। जब ये करने के बाद आपको 1-2 घंटे फिर रेस्ट करना है। फिर रेस्ट करने के बाद फिर गर्म पट्टी बांध देना है। फिर गर्म पट्टी बांधने के बाद आपको फिर रात में लगभग जब तक आप 9-10 बजे तक जब तक खा नहीं लेते तब तक उसे बांधे रहिए। फिर जैसे सोने जा रही है फिर वैसे आप उस पट्टी को खोल दीजिए। फिर पट्टी को खोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, बहुत से लोग को नहीं पता होता कि कैसे हमें सोना चाहिए जब हमें सिन पेन हुआ होता है। तो जब आप सो रहे हैं, जब जैसे आपकी लेट रहे हैं, लेटने के बाद आप पैर ऐसे सो रहे हैं, सामने क्या करना है ना, आपको ऐसे तकियों के लगा देना, कम से कम इतने ऊंचाई हो पैर पर। जब तक आप सोए रात भर, कम से कम 2-3 दिन दोस्तों आप ऊंचे पैर पर रख कर, जो कि कोई तकिए लगा दीजिए, चाहे कोई चीज़ कम्बल वम्बल लगा दीजिए इतने मोटे, जो कि थोड़ा सा आपका कुछ हाई ऊपर रहे, जो कि पैर। तो दोस्तों ये करना आपको। इतने करने के बाद दोस्तों आपको फिर क्या करना है, आप फिर नेक्स्ट दिन जब आता है फिर आपको वही चीज़ करना है, सेम जो कहा हूँ यही चीज़ करना है। इसके करने के बाद और क्या है दोस्तों, आप सुबह जब होंगे आपका तो फिर ऐसे ऊंचाई पर रख कर ऐसे लगभग आपको छाती इतना ऊंचाई रहे, फिर अपने ही हाथों से लगभग इसको ऐसे 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 पूरा ऐसे सुबह में ही आप इसको 2-4 मिनट 5 मिनट ऊंचाई जब तक आप रख सकें ऊपर ही पर। उसके बाद आपने ऊपर छाती इतना जितना कर सकें ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा छाती तक, तो आप ऐसे ऐसे करते रहिए। कल मैं एक पैर के लिए लगभग 2 से 3 मिनट करिएगा। आप लोग का यही टिप्स था जिसमें कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा दोस्तों, आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप नए होंगे, यदि आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी ऑल जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लाएंगे। अगर आर्मी से रिलेटेड कोई जानकारी मुझे आता है तो ज़रूर आपको अवगत कराएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।